अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। हर प्रॉब्लम की जड़ ना तुम हो। हमने कहा था ना तुमसे कि हमारी बेटी से दूर रहना, तो फिर तुम डीसीपी बन के हमारे घर में आ गए। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। अरे कोतवाल, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। हम अपनी दोनों बेटियों की रक्षा करने के लिए यहीं रहेंगे। हम बताते हैं तुम्हें, ये है ना, ये गौरी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और यहाँ तक कि इन्होंने गौरी को मारने तक की कोशिश की है। कोतवाल, हम सच कह रहे हैं। हम करिए सर, हम आनंद के साथ गौरी बिटिया को हमारी ढूंढ रहे हैं, हम पर इल्जाम लगा रही हो। आपकी नहीं, हमारी गौरी। गौरी तुम्हारी नहीं है, गौरी हमरी है, हमारे घर की बिटिया है वो। पिछले 5 साल से पाले हम उसको, अपने हाथों से खाना खिलाए, उसको खिलौना ला करके दिए, उसको खिलाए हैं हम अपनी गोदी में, उसका ख्याल रखे और तुमसे ज्यादा रखे हैं हम। तुम्ही तरह हम 5 साल पहले उसको छोड़कर चले नहीं गए थे, हम पे इल्जाम लगा रही। बहुत हुआ आपका नाटक। आपकी रग रग से वाकिफ है हम। आप कबू खूनों के सगे नहीं हो सकते। बहुत हो गया, बंद करो काबू। बहुत बोल लिया तुमने। चाचा जी ने गलतियां की हैं पहले, ये बात हम मानते हैं, लेकिन एक इंसान बदल भी सकता है। और तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्या ज्ञान दे रहे हो? तुम खुद हम सबको 5 साल पहले छोड़कर चली गई थी। हमने कहा तुमसे कि गौरी के पास मत आना, तो तुमने वो भी किया। हमारी इजाजत के बगैर तुम गौरी से मिलने आ गई, डीसीपी बन के हमारे घर में घुस गई। तुम क्या मैं बता रही हो? हाँ, तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं, समझ में आया तुम्हें? तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपनी बात समझने की कोशिश तो करो कोतवाल। कोतवाल, हम गलत नहीं है। ये गौरी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कोतवाल। कोतवाल प्लीज कोतवाल, हमारे लिए नहीं तो हमारी गौरी के लिए। हम सच कह रहे हैं कोतवाल। कोतवाल, हमने ये सब नहीं किया है। तुम हमारी बात सुनोगे तब समझोगे ना कोतवाल। कोतवाल प्लीज। अरे आराम से। कोतवाल, तुम हमें गलत समझ रहे हो। काहे इतनी नफरत भर लिए हो हमरे लिए? हमारी बात समझने की कोशिश तो करो। अपने माई को जेल में क्यों भेजा? मैया को क्यों भेजा पापा आपने? हमें उनसे मिलना है, हमें मैया चाहिए। पापा वापस बुलाओ मैया
गौरी चलिए बेटा। प्लीज पापा माई को बुला लो। कांस्टेबल कृष्णा को घर छोड़ दीजिए। बाबा कृष्णा कृष्णा बेटा क्या हुआ आपको? कृष्णा कृष्णा को क्या हुआ पापा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अंकल आएंगे ना, सब ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होगा। आर्यन बेटा काहे लाया तू इस बच्ची को घर में? है कितनी चालाक लड़की है। हम तो नहीं चाहते कि वो घर में रहे। पता नहीं किसका गंदा खून है। अम्मा जी प्लीज, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, गंदगी नहीं। और कृष्णा के लिए ऐसी बातें मत करें। जब तक कृष्णा ठीक नहीं हो जाती वो हमारे साथ इसी घर में रहेगी। काजल, जैसे गौरी का ध्यान रखती हो वैसे ही कृष्णा का भी ध्यान रखना। दोनों बच्चों में फर्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आर्यन, क्या मुसीबत है। अब इसे भी पालो। प्यार तो दिया नहीं आज तक, बस बच्चे सौंपता रहता है मुझे। अरे कृष्णा तू उठ गई। हम अभी पापा को ये सब मैंने जान के किया है, शोर मत करना। मैंने नाटक इसलिए किया ताकि पापा मुझे घर ना भेज पाए। तूने झूठ बोला? मुझे झूठ बोलना पड़ा यार, क्योंकि मुझे पता करना है कि माई ने पापा को कोतवाल क्यों बोला। तू क्या बोल रही है? अरे माई ने पापा को कोतवाल बोला था ना। अरे वो तो कभी कभी हम भी बुलाते हैं, उसमें क्या हुआ? अरे यार माई कोतवाल बस मेरे पापा को बुलाती थी। इसका मतलब हो सकता है कि माई और बाबा हस्बैंड वाइफ हो और हम दोनों रियल की बहनें हो। देखो ये बच्ची को बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। हर चीज में अपनी नाक घुसा के चीजों को सूंघना भी चाहती है और पता भी करना चाहती है। इस कृष्णा को इस घर से बाहर निकालने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी माँ यहाँ आ जाएगी और हमको बाहर जाना पड़ेगा। इसका मतलब मैया हमारी असली मम्मी है? हाँ। हमने कहा था ना तुमसे कि हमारी बेटी से दूर रहना, तो फिर तुम डीसीपी बन के हमारे घर में आ गई। लेके जाओ इसको, लेके जाओ। इसकी असली जगह जेल की सलाखों के पीछे। कोतवाल तुम हमें गलत समझ रहे हो। तुम ना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन हो। वाह! ससुरा जितनी भी कोशिश करो तुम दोनों को अलग करने की, उतना करीब आ रहे हो। और ये बच्चियां इन दोनों के बीच की कड़ी है जो तुम दोनों को जोड़े रखने का काम कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, आर्यन और महुआ एक नहीं हो सकते। तुम हवेली वापस नहीं आ सकते। और ये राज हमेशा राज ही रहेगा कि कृष्णा तुम्हारी असली बच्ची है। हमें निकलना है यहाँ से, अपनी बच्चियों के पास वापस जाना है हमें। बड़े साहब कभी भी हमला कर सकते हैं। देखिए, एक बार हमें अपनी बच्चियों से बात कर लेने दीजिए प्लीज। उनकी जान को खतरा है। हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। चुप! तेरी बेटियों को किसी और से खतरा नहीं है, सिर्फ तुझसे खतरा है, हमें सब पता है। ठीक है, हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। हम बस इतना चुप से बैठ अंदर। बात है,
हमें रास्ता दिखाइए कोनो। हमें यहाँ से बाहर निकलना है महादेव। पता बड़े साहब अब हमारी दोनों बेटियों पे फिर से हमला करेंगे। हमें अपनी बेटियों के पास जाना है, उनके साथ रहना है, उन्हें जरूरत है हमारी। महादेव कोनो चमत्कार कीजिए, हमें बाहर निकालिए यहाँ से, हमारी मदद कीजिए। हमरा नाम लेती है आर्यन के सामने। अब हम कुछ भी करेंगे तो इल्जाम हम पर ही आएगा। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। ससुरी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। आर्यन और महुआ एक नहीं हो सकते। कितना सॉफ्ट है। ये क्या कम थे? अब इसका भी ख्याल करो। कहाँ फंस गई मैं? मन तो करता है अभी इसका गला नहीं मर गई तो आर्यन सवाल करेगा, कहीं महुआ के बाद मुझे भी ना जेल में डाल दे। तीनों माँ बेटी ने जीना मुश्किल कर रखा है मेरा। यही करने आई थी काजल। देखा हमने कि तुम्हें बच्चों से कितना प्यार है। अब जब इतना प्यार है ही तो तुझे बता देते हैं कि कृष्णा को कुछ नहीं हुआ है। वो ड्रामा कर रही है बेहोश होने का। उस टेढ़ी महुआ की टेढ़ी बेटी, कहीं से शक तो नहीं हो गया कि आर्यन और महुआ? और अगर बच्चों ने चाहा तो माँ बाप साथ आ ही जाएंगे। पर तुझे इससे का, तू तो संत है, महान आत्मा। तुझे आर्यन और महुआ के एक साथ होने से दिक्कत थोड़ी ना है ना? जितना नाटक कर ले काजल, हम तेरे असली चेहरे को पहचानते हैं। चाची जी। यस, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मुझे आपकी मदद चाहिए, करेंगी? अरे सरपंच है हम, हाँ? पूरे गांव की मदद करते हैं, तुम्हारी भी कर देंगे। महुआ को जेल से बाहर निकाल, वरना ईया तेरी खोपड़ी खोल कर रख देंगे। पुलिस वाले के साथ दोबारा ऐसा करने की जरूरत भी मत करना। गलती समझ के माफ कर रहे, चुपचाप निकल जाओ। महुआ को कुछ नहीं होना चाहिए, समझा रहे हैं। ठीक से करना। अरे यार, कुछ नहीं हो रहा है। बेकार की चीज लाके दी हुए हैं, अकल उकल है कि नहीं है? आप ही कुछ कीजिए फिर। हाँ, सरपंच हैं, आइडिया आया है, रुको। दोबारा नहीं समझाएंगे।
अपने काम से काम रखो, दोबारा हमारे आसपास भी मत आना। तुम समझ नहीं रहे हो आर्यन, महुआ को तुम कुछ नहीं करोगे वरना हम। महुआ तुम अरे मुझे दीजिए, हटिए आप। नहीं कर लो, करते हैं ना एक बार और। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? पगला गए हो तुम? क्या कर रही थी और क्या है? एक और नया ड्रामा। थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है ना तुम्हारे अंदर? खुद तुम इसे हमारे पास भेजती हो और उसके बाद यहाँ नाटक कर रही हो। वाह, इतनी कड़वाहट कोतवाल। हमें इस नाम से मत बुलाओ। इस नाम के, इस शब्द का अब हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं है। और तुम्हें जेल से किसने निकाला? हाँ, बाहर कैसे आई तुम? और तुम्हें जेल से किसने निकाला? हाँ, बाहर कैसे आई तुम? आर्यन ने भी नहीं तो तुम कैसे बाहर आई? डीसीपी साहब ने। किशोर तुम जाओ यहां से। डीसीपी साहब बाहर के हो गए, हमें समझ गए, पर हमरे अपने। क्योंकि वो तुम्हारी असलियत नहीं जानते हैं ना। तुम्हारी असलियत हम जानते हैं, क्योंकि भरोसा हमारा टूटा है बार बार, लगातार। कृष्णा बोल रहा है तो सच ही होगा, मगर पापा हमें झूठ क्यों बोलेंगे? वो क्यों नहीं बताएंगे कि भैया हमारी असली मम्मी है? जवाब दिए बिना ना ही जाओगे। आज हमें मैया और पापा के सच तक पहुंचना ही होगा।
इतनी ढीठ। आप तो कह रही थी बेहोशी का नाटक कर रही है, और ये सारे पैतरे अपना लिए, आंख तक नहीं खोला इसने, लाश की तरफ पड़ी है। अरे तो तुमको क्या लग रहा है कि हम तुमसे झूठ बोले हैं? शायद हाँ। अरे सरपंच हैं हम, हैं? एक तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, ऊपर से तुम हम ही पे शक कर रही हो। तो फिर क्या करें? हाँ, आप क्या के हाथ जोड़े या पैर पड़े आपके? सब करोगी, सब। अपने माई बाबू को एक करना है तो ये सब तो सहना ही पड़ेगा। एक बार उनका टाइम आ जाए फिर तुम दोनों की बैंड बजाता हूँ, पिंकी प्रॉमिस। ऊपर कैसे जाऊं? ना जाने हमें ऐसा क्यों लगता है कि पापा और मैया एक ही हैं। बस एक बार उनकी तस्वीर मिल जाए। मैया, पापा। एक का 1000 ऑर्डर निकाल दो तुम हमारे खिलाफ, लेकिन याद रखना, तुम एक पत्नी को तो रोक सकते हो, पर एक माँ को कबो नहीं रोक सकते कोतवाल। तुम हमें हमारी बच्चियों से अलग नहीं कर सकते। तुम समझ काहे नहीं रहे हो? हमारी बेटी, हमारी गौरी की जान को खतरा है कोतवाल।